हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं, जीविका के बारे में पढ़ रहे थे तो जीविका के बारे में आज हम लोग हल करते हैं। और सारा क्वेश्चन आज ले आए हैं, जो कि आपको 20 नंबर मैथ है, 20 नंबर जीएस है, 20 नंबर इंग्लिश, 20 नंबर कंप्यूटर है और 20 नंबर जीविका के बारे में है। यानी कि सारा क्वेश्चन को ले आए हैं। उसमें आप देखिए, हम लोग सारा क्वेश्चन को बारी बारी से हल करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन कोई बात नहीं है, मैथ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार जीविका के बारे में। क्या बिहार जीविका के बारे में? चलिए पहले करेंट अफेयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करेंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं? तो देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2025 में कौन सा नया राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था? भारत में कौन सा राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि खेलो इंडिया 2025। खेलो इंडिया 2025 कब हुआ था? खेलो इंडिया 2025। भारत में 2025 में नया खेल इंडिया आयोजित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन नंबर है कि स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो यह 2014 में किया गया था। कब किया गया था? 2014 में किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान कब किया गया था? 2014 में। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे हम लोग कि 2024 में भारत का पहला स्मार्ट विलेज कौन सा घोषित किया गया है? स्मार्ट विलेज किसे घोषित किया गया है? तो स्मार्ट गांव कुंड को, स्मार्ट गांव कुंड को, यानी कि बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बजट 2025 में कितना बढ़ावा दिया गया है? कितना बढ़ावा दिया गया है? यानी कि इसका हो जाएगा 4 नंबर का हो जाएगा आपको एक एक 1,000 करोड़, यानी कि 1,000 करोड़, यानी कि कैट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। 2025 में भारत का कौन सा अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? 2025 में भारत में कौन सा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष किया गया था? अंतरिक्ष लॉन्च किया गया था। गगनयान फर्स्ट, गगनयान फर्स्ट, यानी कि इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष संशोधित किया गया था? किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो 2019 में किया गया था, यानी कि इसका हो जाएगा बॉल। फिर आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के डिजिटल इंडिया पहल के तहत 2025 में कितने नए कॉमन सर्विस सेंटर खोला गया था? कितने कॉमन सेंटर खोला गया था? तो 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कैट, यानी कि 10,000 खोला गया था। कितना खोला गया था? 10,000 खोला गया था। सारा 2025 और 2024 का ही क्वेश्चन जो पिछले 19 तारीख को एग्ज़ाम हुआ जीविका का, उसमें क्वेश्चन करेंट अफेयर का 24 और 25 वाला ही पूछ रहा है। तो आप लोग 24-25 वाला करंट को देख लीजिएगा। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम जनवरी से अगस्त तक का 2025 का करंट अफेयर अपलोड कर देंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग कि भारत रैंकिंग में 2025 में भारत का स्थिति कौन सा रहा है? भारत का स्थिति कौन सा रहा है रैंकिंग में? तो इसका हो जाएगा 5वां। भारत रैंकिंग, भारत रैंकिंग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, अप्रैल। फिर है कि पहला इंडिया ऑल स्टार फुटबॉल लीग की आयोजन किस शहर में किया गया था? किस शहर में किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अगस्त को मनाया जाता है। 13 नंबर के स्मार्ट शिक्षा योजना के तहत 2025 में कितने स्कूलों को डिजिटल कक्षा मिली है? कितने स्कूलों को डिजिटल कक्षा मिला है? 10,000 स्कूलों को डिजिटल कक्षा मिला है। नेक्स्ट है 14 नंबर की राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला स्मार्ट हॉस्पिटल कब स्थापित किया गया? भारत में पहला स्मार्ट हॉस्पिटल कौन सा है? स्मार्ट हॉस्पिटल कौन सा है भारत का? तो स्मार्ट हॉस्पिटल कौन सा है? एक मिनट। स्मार्ट हॉस्पिटल पटना, यानी कि इसका हो जाएगा डॉग। क्या हो जाएगा? डॉग।
पटना हॉस्पिटल है, ये देखिए ये स्मार्ट हॉस्पिटल पटना। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को मनाया जाए। सारा न्यू करेंट है, सारा 24, 25, 16 करेंट है, ठीक है। 16 नंबर का है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को। 17 नंबर है बिहार में पहला डिजिटल लैंड रिकॉर्ड कब लागू किया गया था। बिहार में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड कब लागू किया गया था, तो इसका हो जाएगा 2024 में। क्या हो जाएगा, 2024 में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ कृषि उत्पादन के रूप में 2025 में कौन सा उत्पादन चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ किसको चुना गया है, तो धान को चुना गया है। किसको, तो धान को। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 19 नंबर की भारत में पहला स्मार्ट ग्राम कौन सा है। देखिए स्मार्ट ग्राम पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा स्मार्ट ग्राम, कौन सा हो जाएगा, तो कुंडा। कुंडा कहाँ है, ये कुंडा है पता नहीं, लेकिन कुंडा हो जाएगा। 20 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके करेंट अफेयर का, और 20 पढ़ेंगे हम लोग रीजनिंग का। तो रीजनिंग तो बनाने का चीज़ है, आप लोग बनाइएगा रीजनिंग। ऐसे कुछ कुछ जो होगा से हम बता देते हैं। देखिए कह रहा है यदि पानी को हवा कहा जाता है, हवा को आग कहा जाता है, यानी कि इसको पहले लिख लीजिएगा कि पानी को हवा और हवा को आग और आग को जमीन, आग को जमीन। तो बोल रहा है कि जलना, तो जलना है कोई चीज़ से, तो आग से जलता है, तो आग के उल्टा क्या है, तो आग के उल्टा हो जाएगा जमीन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जमीन, कैट हो जाएगा। 21 के क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। जल कहा जाता है तो जलना, जलना, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर कह रहा है श्रृंखला में है, क्या है, श्रृंखला में। 22 नंबर कह रहा है कि श्रृंखला में है, श्रृंखला में इसको किस तरह से हल किया जाएगा, तो इस सीरीज बाई जैसे दो है, 6 है, 12 है, 20 है, तो देख लीजिए कि कितना कितना का सीरीज है। तो इसमें आपको हो जाएगा 4 का सीरीज है, फिर चार चार जोड़ दिया, फिर कितना 6 जोड़ देगा तो 12 हो जाएगा, फिर कितना जोड़ दिया 8 जोड़ देगा तो 20 हो जाएगा, तो फिर कितना जोड़ देगा 10 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, तो 30 हो जाता है, यानी कि ए एप्पल हो जाएगा। उसी तरह से नॉर्मल क्वेश्चन है, करेंट अफेयर का नॉर्मल क्वेश्चन है, मैथ भी सॉरी रीजनिंग थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, मैथ भी थोड़ा नॉर्मल पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। तो देखिए 23 नंबर कह रहा है रात का दिन, तो सर्दी किससे होता है, तो सर्दी हो जाएगा आपको गर्म, रात में दिन, तो सर्दी हो जाएगा आपको गर्म से। चलिए एप्पल हो जाएगा। 24 नंबर के देखिए मिसप्रिंट लग रहा है कि है क्या, यदि कुल 5 वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर शब्दों का क्रम, पुस्तक, पेन, कॉपी बॉक्स। तो एक ये सब क्या है, ये सब मतलब है क्या, तो उसके बारे में बताना। तो ये सब क्या है, तो सील। नेक्स्ट हो जाएगा सील, नहीं ड्राइवर है, ड्राइवर क्या है, ड्राइवर, यानी कि 25 नंबर का हो जाएगा आपको कैट आंसर। नेक्स्ट है 26 नंबर है कि यदि m को 13, a के 1, n के 14, तो मैन को क्या लिखेंगे। तो m के 13 लिख दिया, a के 1 और n के 14, तो उसी तरह से आगे क्या लिखेंगे, जिस तरह से कोडिंग करना है इसको कोडिंग करके बना लीजिएगा। कुर्सी से बैठना है तो पेन से लिखना हो जाएगा। श्रृंखला फिर देखिए उसी तरह से फिर आगे श्रृंखला ए एफ वाला। तो ये लग रहा है कि 3-3 का सीरीज है। जैसे मान लेते हैं कि ए के बाद 3 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, जे के एल एम, जे के एल एम, एन हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिएगा। यदि रूम, ये भी मिसप्रिंट है। आगे देखिए 30 नंबर सूर्य प्रकाश है तो बिजली क्या से हो जाएगा, तो बिजली क्या देता है, बिजली क्या देता है, तो ऊर्जा देता है। यदि पुस्तक को कॉपी कहा जाता है, देखिए फिर उसी तरह से है, पुस्तक को क्या कहा जाता है, रुक जाइए 1 मिनट, बन जाएगा ये सब, छोड़िए आगे चलता है। पुस्तक को जैसे वो बनाए उसी तरह से हो जाएगा। आइए 32 नंबर भी उसी तरह से श्रृंखला है, 32 का भी श्रृंखला उसी तरह से है, यानी कि इसका हो जाएगा आपको 25 मार लीजिएगा।
एक में कितना जोड़ेंगे तो 3, 4 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा तो 5, फिर 16 में कितना 9 में कितना जोड़ेंगे तो 7, दो दो के बढ़ रहा है तो यहाँ पर 9 जोड़ देंगे तो 9, 16, 9, 25 हो जाएगा। बिल्ली मियाँ करता है तो कुत्ता भाव करता है। चलिए आगे देखिए, यदि दूरी ये भी मिसप्रिंट है। चलिए आगे देखते हैं शब्दों का क्रम। सूर्य, चंद्र। चलिए पानी भाप से है तो बर्फ हो जाएगा ठंडा। यदि का 1 लिखा जाता है, खा के 2 लिखा जाता है, गा के 3 तो घा, जिसे का 1 लिखे खा उसी तरह से इसमें भी लिख देना है। फिर ये भी श्रृंखला वाला है, इसको देख लीजिएगा। श्रृंखला पढ़ना, ज्ञान, खेलना, ये भी देख लीजिए। देखिए कुल 3 बिल्ली। आइए हम लोग देखते हैं अब मैथ देखते हैं। मैथ भी नॉर्मल है, ज़्यादा भार वाला नहीं मैथ है, नॉर्मल भी मैथ पूछता है। कह रहा है कि 12% का 150 कितना होगा, तो 12 गुना 150/100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 15 दूना 30 और 15 दूना 30 हो जाएगा 3 और 15 3 18, 0 से 0 यानी कि इसका हो जाएगा 18। फिर कह रहा है 15x + 3 यानी कि 5x, x के जगह पर हम लोग 5 रखेंगे +3 तो हो जाएगा हमारा 28 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5। आगे है एलसीएम निकाल लीजिएगा आप लोग, नॉर्मल है, सब जानते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है कि 64 है, ठीक है। तो इसका भुजा यानी कि एक वर्ग है, वर्ग क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कितना है 64 है। तब भुजा स्क्वायर होता है, नहीं कि सारा भुजा 8 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा 8 का हो जाएगा, यानी कि एक भुजा पूछ रहा है तो 8 हो जाएगा। फिर आगे 3 किलोग्राम चीनी का कीमत 180 रुपया है, तो 7 किलो किलो, ये भी एकदम आसान है। जैसे 3 किलो के कितना दाम है 180 रुपया, तो 1 किलो का दाम कितना होगा 36 18 यानी कि 60 रुपया। तो पूछ रहा है 7 किलो का कितना हो जाएगा, तो 7 छक 42, 420 रुपया यानी कि एप्पल हो जाएगा। फिर है 15 का 200%, 15 का क्या 200% यानी कि 15 के 200%, फिर निकाल दीजिए 15 गुना 2000, 2000 है बटा 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 15 दूना 30 यानी कि 300 हो जाएगा आंसर, बॉल। आगे चलिए हम लोग दो संख्याओं का योग। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। दो संख्या यानी कि a + b का योग जो है 45 है, ठीक है। और दो संख्याओं का अंतर यानी कि a और b का अंतर कितना है 9। तो पूछ रहा है कि तो बड़ी संख्या, देखिए इसका एक फार्मूला होता है। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो दोनों का जोड़ के 2 से भागा, अगर छोटी संख्या पूछता है तो दोनों के घटा के 2 से भागा, यानी कि बड़ी पूछ रहा है तो दोनों के जोड़ देंगे और 2 से भागा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 44 और 10 54, 54/2 यानी कि 27, कितना हो जाएगा 27 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि एप्पल हो जाएगा। आगे कहता है यदि एक वस्तु की कीमत 20% घटा बढ़ा देते हैं, देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है, x + y ± xy/100, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला पर बैठा लीजिएगा, इसका आ जाएगा 5% कैट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा, नॉर्मल है। एक त्रिभुज का 2 कोण, देखिए एक त्रिभुज का 2 को कोण दे दिया हुआ है, 30 दे दिया हुआ है, 60 दे दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, 180 होता है। तो 2 कोण हमको पता है, तो एक कोण नहीं निकाल लेंगे, 6 3 यानी कि 90 है, तो दूसरा कोण हो जाएगा 90, आंसर हो जाएगा 90। आगे चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लीटर पानी में 5% नमक मिला देते तो कुल घोल का नमक कितना पड़े। 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी को हम, एक मिनट, आइए 2 लीटर पानी के हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 2 लीटर पानी को हम लोग 2000 ml में पूछ रहा था, 2000 लिख सकते हैं, 2000 ml। 5% अगर इसको निकालना है तो 5%, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 दूना 10 यानी कि 100 ml क्या हो जाएगा नमक हो जाएगा, उसमें कितना 100 ml नमक हो जाएगा। आगे देखिए कि 4 पेन का कीमत जो है कि 80 रुपया, ये भी नॉर्मल है। 4 पेन का 80 रुपया है, तो एक पेन का कितना हो जाएगा, तो 4 4 दूना 8 यानी कि एक पेन के 20 रुपया हो जाएगा। तो 9 पेन के कितना हो जाएगा, तो 9 से गुना करिए, 9 दूना 18, 180 रुपया हो जाएगा, बॉल आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिएगा। देखिए फिर परसेंटेज से क्वेश्चन बहुत रहता है। परसेंटेज फिर है 25 का 332
बाई 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। और 25 दूना 50, 5 और 25 दिया 75 और 5 80, यानी कि 800 हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है कि एक आयतन की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। एक आयतन है, क्या है? एक आयतन है जिसका लंबाई जो दिया है 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। आयतन के जानते हैं कि L गुने बी होता है, यानी कि 12 गुने 5 बराबर 60 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60। आगे देखिए, आगे दिया है 56 नंबर क्वेश्चन है कि फिर x का मान निकालना है। यहाँ पर x-4 बराबर 45। तो x का मान अगर x यहाँ पर हम कितना बैठाएं तो देख लीजिए, 8 से 56 अगर बैठा देते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। 7 से 49 बैठा देते हैं तो सही हो जाता है। 7 अगर यहाँ पर बैठा देंगे तो 7 से 49 माइनस 4 बराबर 45, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो 45 हमारा आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा कितना? 7। आइए 57 नंबर एलसीएम निकालना है, बना लीजिएगा। और 58 नंबर का फिर देखिए, ये वाला वही फार्मूला है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये फार्मूला पर आ जाएगा। हमेशा 1% घटा होता है। 9 एलसीएम निकाल लीजिएगा। और यदि 5 किलो, ये भी वही है, ये सब नॉर्मल है। 5 किलो आलू की कीमत 150 रुपया है, तो 1 किलो आलू की कीमत कितना हो जाएगा? सॉरी 150 था, तो 5×15 यानी कि 30 रुपया। तो पूछ रहा है 12 किलो के, तो 12 गुना 30 यानी कि 12×3=36, 360 रुपया, यानी कि कैट आंसर हो जाएगा। अब आइए सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि अब सब्जेक्ट के जीविका के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए आइए 61 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 61 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक विविधता शब्द का अर्थ क्या होता है? जैविक विविधता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है सभी जीवों का विविध, सभी जीवों का विविध, यानी कि कैट हो जाएगा। सभी जीवों का विविधता होता है। 62 नंबर है कि स्मार्ट ग्राम योजना के मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्मार्ट ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य होता है डिजिटल सुविधा प्रदान करना, स्वच्छता प्रदान करना, रोजगार देना, यानी कि सभी हो जाएगा, कैट हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में न्यूनतम रोजगार दिवस कितने हैं? कितने रोजगार दिवस है? तो ये 100 गो है। कितना है? 100 है, कैट मारिएगा। नेक्स्ट देखिए कि बिहार जीविका के तहत सहायता ग्रुप को क्या कहा जाता है? बिहार जीविका के तहत सहायता ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो सेल्फ हेल्प कहा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, यानी कि अपने आप मतलब निर्भर रहता है। आइए 65 नंबर क्वेश्चन है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन का कार्य क्या है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन का कार्य है सहायता प्रदान करना, संसाधन संकलन करना, बाजार से जुड़ना, यानी कि सभी हो जाएगा। 66 नंबर है कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड में किस तकनीकी का उपयोग होता है? डिजिटल लैंड रिकॉर्ड में किस तकनीकी का उपयोग होता है? तो किस तकनीकी का उपयोग होता है? 66 का हो जाएगा आपको, यानी कि ब्लॉकचेन, GIS, ड्रोन, यानी कि सभी हो जाएगा, डॉग हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था कब आया था? 1993 में। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। तो ये हो जाएगा सुरक्षा हो जाएगा, सभी नहीं मारना है। 68 का हो जाएगा, नहीं, सुरक्षा। महिला शक्तिकरण, अच्छा महिला शक्तिकरण है तो शिक्षा भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, सुरक्षा भी, यानी कि सभी हो जाएगा। हमको लगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट देखिए 69 का देखिएगा कि स्मार्ट शिक्षा डिजिटल कक्षा का मुख्य घटक कौन सा है? मुख्य घटक कौन सा है? स्मार्ट शिक्षा का घटक कौन सा? इंटरनेट हो जाएगा, स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा, टैबलेट, यानी कि सभी स्मार्टफोन स्मार्ट क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। फिर है कि बिहार जीविका के तहत स्मार्ट ग्राम में कौन सा सेवा अनिवार्य है? कौन सा सेवा अनिवार्य है? ई गवर्नेंस, हेल्थ सेवा, डिजिटल पेमेंट, यानी कि सभी हो जाएगा। इसमें भी सभी हो जाएगा, इसमें भी सही भी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए
72 नंबर क्वेश्चन है कि क्लस्टर डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्लस्टर डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्पादन को बढ़ाना, बाजार से जुड़ाव करना और सामाजिक सुरक्षा करना, यानी कि सभी हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा डॉग। क्या हो जाएगा डॉग। आगे 73 नंबर के डिजिटल इंडिया में कॉमन सर्विस सेंटर का कार्य क्या है। डिजिटल इंडिया में कॉमन सर्विस सेंटर का कार्य क्या है। तो एक रो में क्या हो जाएगा, इसमें भी सभी हो जाएगा कि ई गवर्नेंस, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन शिक्षा, यानी कि सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर कि बिहार जीविका के तहत स्मार्ट ग्राम में डिजिटल हेल्थ का मुख्य घटक कौन सा होता है। डिजिटल हेल्थ का मुख्य घटक टेलीमेडिसन, ई हॉस्पिटल, हेल्थ कॉमन्स, सभी हो जाएगा। इसमें भी सभी हो जाएगा। ये नेक्स्ट देख रहे हैं 75 नंबर कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कार्य दिवस की न्यूनतम सीमा क्या है। न्यूनतम सीमा क्या है। तो न्यूनतम सीमा 100 है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। क्या है, 100 है। 76 नंबर है कि बिहार जीविका के तहत स्मार्ट ग्राम में डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग किया जाता है। यूपीआई, भीम, पेटीएम, सभी। तो इसका हो जाएगा सभी, सबका यूज किया जाता है। 77 नंबर है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन का मुख्य कार्य क्या है। क्लस्टर लेवल का फेडरेशन का मुख्य कार्य क्या है। सहायता प्रदान करना, संसाधन संकलन, बाजार से जुड़ा, यानी कि सभी हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा सभी। 68 नंबर देखिएगा कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड में भूमि परिचय किस तकनीकी से किया जाता है। तो GIS से, GPS से, ड्रोन से, कि सभी से। तो इसका भी हो जाएगा इसका भी हो जाएगा सभी से। इसका भी हो जाएगा सभी से। 79 है पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। मुखिया होता है, सरपंच होता है, कौन होता है। तो सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच होता है। फिर है कि महिला शक्तिकरण के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट 2025 में कितना बढ़ाया गया है। देखिए भी करंट का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। यानी कि 2025 में इसका बजट कितना बढ़ा के कर दिया गया है। तो 100 करोड़, 1000 करोड़। अभी ये पीछे भी हम लोग देखे थे 1000 करोड़, 1000 करोड़, कितना हज़ार करोड़, 1000 करोड़। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर से प्रमुख 20 क्वेश्चन देखते हैं जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कहता है कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि कौन सा हो जाएगा आपको बॉल। कौन सा हो जाएगा बॉल, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, यानी कि इसका 2 नंबर की बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 82 नंबर देखते हैं कि कंट्रोल C से क्या होता है। कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो कॉपी करते हैं। तो शॉर्ट की भी पूछेगा। 4-5 गो क्वेश्चन जो है कि शॉर्ट की पूछेगा। ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी करता है। ठीक है, MS एक्सेल में SUM फंक्शन किसके लिए उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुना के लिए। तो जोड़ के लिए, यानी कि सम, SUM सम का प्रयोग जोड़ के लिए किया जाता है। आगे देखिए कि URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप क्या है। ये भी सब कंप्यूटर से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्चर, यानी कि एप्पल होगा। इसका क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। आगे 85 नंबर है कि विंडोज ऑपरेशन सिस्टम में टास्क मैनेजर को खोलने की शॉर्टकट की क्या है। यानी कि विंडोज जब ओपन करते हैं तो जो टास्क हम लोग बनाते हैं उसको शॉर्टकट की क्या है खोलने के लिए। तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और +ESC, यानी कि इसका हो जाएगा एप्पल आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का है कि PDF का पूर्ण रूप क्या होता है। तब PDF का फुल फॉर्म हो जाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। क्या हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, यानी कि एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा हम लोग 87 नंबर के ईमेल में इनबॉक्स का अर्थ क्या होता है। ईमेल में इनबॉक्स का अर्थ क्या होता है। आने वाला, भेजने वाला, ड्रॉप्स करने वाला, कौन सा हो जाएगा। तो
ईमेल इनबॉक्स का अर्थ जो होता है ना, जैसे ईमेल खोलिएगा ना उसमें इनबॉक्स एक बॉक्स रहता है, तो उसमें सारा सारा डाटा आता है किसी के माध्यम से उससे, यानी कि आने वाला बोल सकते हैं, उसमें जो भी होता है उसमें आने वाला जितना भी मैसेज रहता है उसमें दिखाई देता है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि गूगल शीट में फिल्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डेटा को छांटने के लिए किया जाता है। गूगल शीट जैसे कोई भी डाटा रहता है ख़राब रहता है, क्या मतलब उसको हटाना है छांटना है, तो उस शॉर्टकट से हम लोग छांट सकते हैं। ठीक है, आइए 89 का है ब्लूटूथ तकनीकी किस प्रकार का नेटवर्क है? नेटवर्क देखिए ब्लूटूथ किस प्रकार के है? तब पेन है, PAN यानी कि पेन है, VVI क्वेश्चन। जो हमारा ब्लूटूथ तकनीकी नेटवर्क है ना, जो हमारा वाईफाई कैसे मतलब ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट हो जाता है, वो किस तरह का नेटवर्क है? तो हमारा पेन है। ठीक है, एक लेन होता है, वान होता है, मेन होता है, यानी कि ब्लूटूथ तो हमारा क्या है? पेन है। चलिए नेक्स्ट देख पा रहे होंगे हम लोग कि पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होता है? ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होता है? पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होता है? तो स्लाइड को बदलना होता है। क्या होता है? स्लाइड को बदलना होता है। एप्पल हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोर को कौन सा कंपनी विकसित करता है? तो इसका हो जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। बॉल माइक्रोसॉफ्ट के। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का अभी वर्तमान में कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष कौन है? आइए 92 नंबर क्वेश्चन है कि कीबोर्ड पर इंटर की प्रयोग क्या कहा जाता है? कीबोर्ड पर इंटर की को क्या कहा जाता है? तो 92 के हो जाएगा आपको रिटर्न कहा जाता है। रिटर्न क्या कहा जाता है? रिटर्न। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आप लोग 93 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर वायरस जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डाटा को क्या करता है? बैकअप करता है। डाटा को डिलीट करता है कि डाटा को चोरी करता है? तो डाटा को डिलीट कर देता है बैकअप से, मतलब पीछे एक स्टेप पीछे हो जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में ASP यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। एप्पल हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज में रिसाइकल बिन किसके लिए उपयोग किया जाता है? विंडोज में रिसाइकल बिन किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो एक हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। डिजिटल की कई फाइलें, मतलब डिजिटल की कई फाइलें से। ठीक है, आगे देख पा रहे होंगे हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन है कि MX वर्ड में बोल्ड की शॉर्टकट क्या होता है? मतलब कोई भी हम लोग किए थे टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड करते हैं, मोटा करते हैं, तो उसको होता है Ctrl+V। ठीक है, आगे फेयरवेल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 97 नंबर का हो जाएगा अधिकृत एक्सेस नियंत्रण यानी कि बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का कि लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स जो है किस प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो 98 नंबर का हो जाएगा ओपन स्रोत है। फिर है 99 नंबर है कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड का कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड का कार्य होता है सभी कॉम्पोनेंट्स को जोड़ना होता है। मदरबोर्ड का काम क्या होता है? सबको जोड़ के रखना है। फिर 100 नंबर है कि ऑनलाइन बुकिंग में PIN का अर्थ होता है? PIN का अर्थ होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इंटरनेट नेम, यानी कि एप्पल हो जाएगा। चलिए आप लोग 100 क्वेश्चन हो गया पूरा। 100 क्वेश्चन आप लोग देख लिए, सब सारा अलग अलग था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो डालेंगे करेंट अफेयर का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। 50-60 क्वेश्चन करेंट अफेयर का उसको लास्ट डाल देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।